कि हमारे अमित भाई जी ने यहाँ पर प्रतिभावान छात्रों का सम्मान करने के लिए सबको एकत्रित किया है और ये खुशी का पल है कि हम लोग भी उसमें शामिल होकर के आने वाले राष्ट्र के निर्माता जो है उनके साथ हमको आज यहाँ पर मौका मिला है उनके सम्मुख उपस्थित होने का। बच्चों, हमारे साथ में माता पिता के बाद गुरु ये सबसे मुख्य जो है अभिभावक है, हमारे मार्गदर्शक है। अगर गुरु ना हो तो हम कहीं पर भी अपने आप को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। गुरुओं के बल पे ही समाज का, नागरिकों का निर्माण होता है। वैसे ही समाज और राष्ट्र की आंख और कान होता है मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, ये हमेशा समाज की आंख और नाक का काम करते हैं। आज मैं हमारे अमित साहब के जन्मदिन के ऊपर में 3 लाइन कहना चाहता हूँ। चेहरा आपका खिला रहे गुलाब की तरह, चेहरा आपका खिला रहे गुलाब की तरह, नाम आपका रोशन रहे आफताब की तरह, गम में भी आप हंसते रहे फूलों की तरह। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अमित सर। और आज जिस प्रकार से मीडिया के सहारे जो लोगों को जागृत कर रहे हैं, आज ये वास्तव में बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हमारा समाज जो है धार्मिक और सामाजिक रूप से अपने आप को आगे लेकर के जाए, जो कि काफी समय से पिछड़ गया है। हमारा समाज हमारे धर्म के नाम से, समाज के नाम से, सामाजिकता के नाम से, तो इस क्षेत्र में वो आगे बढ़े, इसके लिए आपके जो प्रयास है उसको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपका ये प्रयास निरंतर प्रगतिशील हो और अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। एक महान व्यक्ति है जिन्होंने कभी कहा था बच्चों के लिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये आप लोगों के भविष्य के लिए है कि आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी हो, स्कूल में पढ़ने की तैयारी हो या काम करने की तैयारी हो, आप इतने शालीनता से, इतने खामोशी से अपना काम करो कि जिस समय आपका काम सामने समाज के सामने में आएगा तो आप लोगों को जो है एक अच्छी सी सफलता का अनुभव प्राप्त होगा। लोगों से आपको जो है इसकी बधाइयां मिलेंगी। और हमेशा गुरुओं के मार्गदर्शन पे चलिए, अपने लिए एक आदर्श व्यक्ति चुनिए। उस आदर्श व्यक्ति के नक्शे कदम पर जब भी आप चलेंगे तो आपको हमेशा जो है समाज में एक फायदा मिलेगा, आपका कद बढ़ेगा, आपका ज्ञान और आपकी सेवाएं बढ़ते जाएंगी। मैं इसमें कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं बताने के लायक बहुत छोटा हूँ। मेरे गुरु और लोग सामने बैठे हैं और उन लोग आप लोगों को शिक्षा के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। मेरी 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि एक ही क्लास में एक व्यक्ति, एक छात्र या छात्रा 99%, 100% तक के भी मार्क्स आज तक लाते हैं और एक छात्र वहां पे 40% भी लाता है। सवाल यह है कि क्या हमारे गुरु हमको अलग अलग पढ़ाते हैं? एक क्लास में 40 से 60 बच्चे होते हैं, एक ही गुरु रहता है और उतने पूरे ही लोगों को जो है वो पढ़ाता है।
तो फिर क्यों एक 40% लाता है और एक 100% लाता है, एक 95% लाता है? ये हमारे अध्ययन का जो है वो तरीका होता है। हम अगर अध्ययन के तरीकों को समझे, हम अगर सही मार्गदर्शन ले, तो हम भी 40% से 100% तक जा सकते हैं या 70-80% तक तो जा ही सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है? देखिए, आप अपने लिए जो है एक टाइम टेबल निर्धारित कीजिए। टाइम टेबल कैसा? कि मुझे क्या चीज पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो सबसे कठिन विषय होते हैं पढ़ने के लिए, उसको आप सुबह सूर्यास्त से पहले पढ़ना चालू कीजिए। वो समय ऐसा रहता है जिस समय आपको पठन और पाठन दोनों के लिए सबसे उत्तम समय रहता है। उस समय पढ़ा हुआ चीज आपको हमेशा ध्यान रखिए। शाम के समय आप ऐसे पाठों को पढ़िए जो आसान है। रात के समय आप ऐसे चीजों को पढ़े जो या तो कल आपको स्कूल में पढ़ाए जाने हैं, और नहीं तो आज दिन भर में जो चीजें आपने पढ़ी है उसका आप रिवीजन कीजिए। ये आपके दिनचर्या में होना चाहिए। और हमेशा अपने जहां पर भी आपको कोई संशय होता है कि ये पाठ मुझे समझ में नहीं आया या इसे मुझे और अच्छे तरीके से समझना है, तो आप अपने गुरु से उसके बारे में जरूर पूछिए। हर गुरु यही चाहता है कि मेरे क्लास के 60 बच्चे 60 के 60 IAS अफसर बने, 60 के 60 जो है नेता बने, 60 के 60 जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बने, 60 के 60 जो है ऊंचे पदों पर जाए। क्यों? उसका खजाना वही है, उसका स्वाभिमान वही है। उसको आपकी तरक्की और आपके आगे बढ़ने से उसको जो खुशी मिलती है दुनिया में, माँ बाप के बाद में वही एक शख्स है जो मन से खुश होता है। दूसरा व्यक्ति कभी मन से खुश नहीं होता है। तीसरी चीजें जो है, जो भी आपको उद्देश्य है आपका जीवन में बढ़ने का, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति IAS IPS बने, स्पोर्ट्समैन भी बन सकता है। आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है आप उसी क्षेत्र में जो है आगे बढ़िए और उसी क्षेत्र को आप चुनिए, उसी के ही गुरु बनाइए, उसी का ही आदर्श बनाइए, तभी आप जो है अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और अंत में मैं फिर से अमित सर को एक बार फिर से जन्मदिन की बधाई देते हुए इतने सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। और ये एक ऐसे शख्स है, हमेशा इनके चेहरे पे मुस्कान रहती है। कल रात तक मेरे साथ में थे आज के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। खुद भाग दौड़ की, मेरी कल तबियत ठीक नहीं थी, सॉरी, मैं उसके लिए कल इनको ज्यादा मदद नहीं कर पाया। पर मैं एक बार फिर से उनके लिए ताली बजाना चाहता हूँ कि वो आगे तरक्की करें और बहुत बढ़िया काम करें। धन्यवाद। चुन करके दिन की चिड़िया अपनी नीड बनाती, नन्ही सी चींटी को देखो हरदम चलती जाती, तो होता वही सफल जीवन में, तो होता वही सफल जीवन में जो है आगे जाता, बाधाओं से लड़कर वही अपनी मंजिल पाता। कोरोना काल की भीषण समय को आप लोगों ने चीरते हुए जो टॉपर का स्थान प्राप्त किए हैं, उसके लिए बेटा हम बड़े आप सबों के बीच नतमस्तक हैं और गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमारे बच्चों ने अपने स्थान में जगह बना ली है। तो लेते हैं LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।